वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। संविदा वर्ग 3 एग्जाम के लिए हम हिंदी का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रस कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से हमने 5 शुरुआती जो रस थे उनके उदाहरण देखे थे। उदाहरण के साथ उनके कोई स्थायी भाव जो थे वो किस प्रकार से हमारे मन में जागृत होते हैं वो देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि जो बचे हुए 5 रस हैं हमारे पास, उनके कुछ उदाहरण और स्थायी भाव कैसे हमको पकड़ना है, डिटेक्ट करना है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास छठे नंबर पर जो था वो था भयानक रस। इस पर हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस को कंपेयर किया था, तुलना की थी। भयानक रस में हमको याद रखना है इसका स्थायी भाव जो कि भय या जिसको हम बोलते हैं डर। अगर काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने पर डर वाली स्थिति उत्पन्न होती है, भय लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति है जिससे आदमी डर जाए या डर के मारे कांपने लगे, ऐसी कोई स्थिति बन जाए, तो उसमें क्या होगा, भयानक रस उपस्थित होगा। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं जिसमें हमको आसानी समझ में आएगा कि विवरण क्या हो रहा है, काव्य में शब्द कैसे उपयोग किए गए हैं और उसका जो स्थायी भाव है भय या डर, वो हमको कैसे डिटेक्ट हो रहा है, हम कैसे उसको परिलक्षित कर सकते हैं। तो हम भयानक रस का उदाहरण देखते हैं। परिभाषा इसकी आसान है कि काव्य को पढ़ने सुनने पर अगर भय की स्थिति हमको परिलक्षित होती है या डर का अनुभव होता है तो भयानक रस काव्य में होता है। उदाहरण हम इसका देखते हैं। हाहाकार हुआ कंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत भीषण बधिर, मुख बार बार होता था क्रोध। अब जैसे आप पंक्तियों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको एक भय वाली स्थिति इसमें लगना चाहिए, तो ये भयानक रस का उदाहरण है। अब भय कैसे कि हाहाकार हुआ कंदन में, किसी युद्ध का, किसी बहुत ज्यादा लड़ाई वाली स्थिति का वर्णन है कि हाहाकार हुआ कंदन में, मतलब इतनी ज्यादा आवाजें वहां पर आ रही है, हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ज्यादा भीषण युद्ध हो रहा है। कठिन वज्र होते थे चूर, वज्र के समान बहुत ज्यादा कठोर हथियार हैं वो भी चूर हो रहे हैं, टकरा कर नीचे गिर रहे हैं। हुए दिगंत बधिर भीषण, बधिर मतलब बहरा होना, कान से सुनाई न देना, दिगंत मतलब जो दिशाएं हैं वो भी बहरे हो चुके हैं, इतना ज्यादा शोर शराबा और भय की स्थिति उत्पन्न है। मुख बार बार होता था क्रूर, मुख क्रूर हो रहा मतलब उसके कारण जो मनुष्य की स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा दुख है, घबराहट की स्थिति दिख रही है। अब ऐसी घबराहट की स्थिति का वर्णन जो किया गया है, इसका भय की स्थिति हमको दिख रही है और भय की स्थिति है, इसलिए कौन सा रस होगा यहाँ पर, भयानक रस। आप इसका उदाहरण नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। 7वें नंबर पर आता है हमारे पास विभत्स रस। विभत्स रस नाम से थोड़ा सा हमको डिटेक्ट ना हो, लेकिन उसके स्थायी भाव से हमको समझ में आ जाएगा कि विभत्स रस किस बारे में बात करने वाले हैं हम। 7वें नंबर पर है विभत्स रस। इसमें होता है घृणा, इसका स्थायी भाव, या फिर इसको कहा जाता है जुगुप्सा। कई बार एग्जाम में जुगुप्सा नाम से भी पूछा गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको दोनों याद रखना है, घृणा या जुगुप्सा। विभत्स रस कब होगा, जब किसी स्थिति का ऐसा वर्णन हो जिसमें बहुत ही घनित पदार्थ या सड़े गले पदार्थ या मृतजीवी ऐसे कुछ बताए जाए, उस वर्णन में हमको लगता है कि ये विभत्स रस उपस्थित है। अब ऐसा वर्णन कहाँ पे हो सकता है, तो किसी की मृत्यु हो गई हो, उसके बाद युद्ध में उसका वर्णन हो कि इतने सारे शव पड़े थे, किसी के हृदय से खून निकल रहा था, किसका हाथ कट के गिर गया था, कई पशु पक्षी मर गए थे, भूकंप आ गया था, तो ऐसी स्थिति में क्या है, बहुत ही विभत्स या घृणित रूप से वर्णन किया जाता है। हम इसका छोटा सा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण से आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। सिर पर बैठ्यो काग, दो आंख खात निकारत। अब ये दो पंक्तियों में ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो मर गया है या कोई भी जीव जंतु है मर गया है, उसके सिर पर कौवा बैठा है, काग बैठा है, और उसकी आंख को या उसके शरीर पर जो आंख है और जो भी अंग उसके प्रत्यंग है उनको नोच नोच कर निकाल
निकाल कर खा रहा है और बड़े ही आनंद के साथ में कर रहा है ये काम। तो ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य या कोई भी जंतु मरा हुआ है, उसकी आंख को वे निकाल कर छीन कर खा रहे हैं, चील आ रहे हैं उसके शरीर में से, आंतें अलग निकल रही है, रक्त अलग गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति जिसको देखकर व्यक्ति का मन घबरा जाए या फिर ऐसा लगे क्या देख रहे हैं, बिल्कुल घृणित पदार्थ है। तो ऐसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन होगा काव्य में, तो कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। ये पकड़ना आसान होता है कि विभत्स रस में बिल्कुल घृणा वाली पदार्थ है, सड़े हुए पदार्थों के बारे में वर्णन किया जाता है। विभत्स रस बहुत आसान है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, इसके दो स्थायी भाव है। उदाहरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें घृणा या जुगुप्सा, ये कई बार पूछा गया है। अगला हमारे पास आता है 8वें नंबर पर अद्भुत रस। अद्भुत रस नाम से ही आपको जानने में आता है कि अद्भुत बातें कुछ न कुछ होने वाली है इसमें। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको याद होगा आश्चर्य, या फिर दूसरा होता है विस्मय। विस्मय बिल्कुल अत्यंत आश्चर्य वाली बात जिसमें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, संभव ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति जब वर्णन की जाती है तो अद्भुत रस होता है। मतलब लौकिक बातों से परे होकर अलौकिक बात की जाए या ऐसी कुछ आश्चर्यजनक बात की जाए जिस पर विश्वास करना कठिन हो, किंतु काव्य में उसका वर्णन किया गया हो। ऐसा उदाहरण हम देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। उदाहरण में हम देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। अभी हम केवल दो पंक्तियां देखते हैं, इसके बाद आगे और भी लिखा हुआ है कि बिनु वाणी वक्ता पर ज्योति, पर वो उदाहरण हम जब छंद पढ़ रहे होंगे उसमें ज्यादा उपयोग में आने वाला है, इसलिए हमारे उपयोग में हमारे दो पंक्तियां हैं। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ में कि बिनु पद चले, ऐसा कोई व्यक्ति है, वस्तु है जो बिना पैरों के, पद के बिना चल रहा है। सुने बिनु काना, कानों के बिना भी सुन सकता है। कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, और बिना हाथों के बहुत सारे काम कर सकता है। अब ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, बिना हाथों के काम कर रहा है। तो आश्चर्य या विस्मय की बात होती है, वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। इसका आश्चर्य और विस्मय होना क्या है? इसका स्थायी भाव है। आप स्क्रीनशॉट लेते चले या फिर इसको नोट डाउन साथ में करते चले। हमारे पास दो आखिरी रस है जिसमें 9वें नंबर पर आता है शांत रस। शांत रस बिल्कुल शांति वाला भाव होगा और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद या फिर वैराग्य, दोनों नामों से जाना जाता है। निर्वेद मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से कोई मतलब नहीं, केवल किसी एक के प्रति या ईश्वर के प्रति केवल भावना होना। उसमें क्या होता है? या तो वैराग्य की भावना होगी या निर्वेद की भावना होगी कि कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, केवल हमको किसकी बात करना है? ईश्वर से प्रेम करना है, दुनिया में मन लगाना है। जिस प्रकार से साधु सन्यासी लोग होते हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपनी तपस्या कहीं जंगल में या पर्वतों पर जाकर करते रहते हैं। तो ऐसा काव्य में हमको कैसे पता चलेगा निर्वेद वैराग्य होगा? हम उसको उदाहरण से देखते हैं। शांत रस में उदाहरण कैसा बन सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अभी मीराबाई की कुछ पंक्ति है लिखी हुई जिसमें लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया है कि एक वही है जो मेरे साथी है, मेरे सहयोगी है, मेरे मित्र हैं। उसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, दूसरे किसी व्यक्ति से मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वैराग्य की भावना स्पष्ट हो रही है। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि उदाहरण में ऐसा भी हो सकता है कि हमको ऑप्शन में दिया रहेगा शांत रस और करुण रस। अब हमको इन दो में डिफरेंस पता करना होता है, अंतर पता करना होता है। कैसे? शांत रस में बात होती है वैराग्य की, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और करुण रस में रुदन, रोना या फिर दुख, वेदना, तकलीफ, ऐसी कुछ स्थिति वर्णन होती है। तो आपको ये दो रस कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? इन दोनों का स्थायी भाव। शांत रस में वैराग्य की बात होना ही होना है और करुण रस में दुख या शोक होना ही होना है। तो जब भी आपको कोई एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, उदाहरण आता है, तो आपको क्या डिटेक्ट करना है? रस जो लिखे उनका स्थायी भाव। अगर आप आसानी से पकड़ लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आसानी से नहीं आपको उदाहरण समझ में आ रहा है तो आपको हर रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर रोने की तो कोई बात है नहीं है, तो ये अगर उदाहरण में हमको ऑप्शन में करुण रस लिखा है तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, वैराग्य की बात हमको दिख रही है तो शांत रस हो सकता है। ये वैसे ही डिफरेंस है जैसे मैंने आपको बताया था भयानक रस, वीर रस और रौद्र रस में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप उदाहरण साथ में लिखते चले। हम आखिरी वाला रस देखते हैं जो होता है वात्सल्य रस।
अब ये जो वात्सल्य रस है इसको शास्त्रीय दृष्टि से रसों की गिनती में नहीं लिया जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से रसों की संख्या कितनी है? 9 होती है और सामान्य दृष्टि से 10 होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह या प्रेम, मातृत्व, ममता, ऐसा कुछ, उसमें स्नेह लेते हैं। अब वात्सल्य रस का उदाहरण क्या होगा? पहले परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य में वात्सल्य अर्थात प्रेम, ममता या स्नेह की बात वृत्तांत की गई हो सकता है वो बालक के प्रति प्रेम बताया गया हो या फिर उसकी बाल क्रीड़ाओं के प्रति बताया गया हो, वर्णन किया गया हो। बाल क्रीड़ाएं कैसे हो सकती है? कोई बच्चा खेल रहा है, बहुत ही अच्छी मुस्कान है उसकी, उसने कुछ खाना पीना किया है या उसके हाथ में एक खिलौना है जिसको वो लेके घूमता हुआ, नाचता हुआ, दौड़ रहा है, इस प्रकार से वर्णन किया गया तो बिल्कुल प्रेम या स्नेह की बात है। और उसी प्रकार के काव्य में हम कहेंगे कि वात्सल्य रस होता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे झुलावे, जख होई कछु गावे। ये पंक्तियां क्या बता रही है? माता यशोदा है जो हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, मतलब बालक कृष्ण है कोई, उनको पालने में झुला रही है। हलरावे झुलावे, कभी प्यार करती है, कभी स्नेह करती है, कभी उनको झुला देती है, कभी कोई जतन करके उनको गा के लोरी गा के सुलाने का प्रयत्न करती है। तो ऐसी स्थिति वर्णन है जिसमें बालक जो है उसके प्रति प्रेम दर्शाया गया है, स्नेह दर्शाया गया है। अब ऐसा कैसा मिलता जुलता उदाहरण हो सकता है श्रृंगार रस में, और श्रृंगार रस में वात्सल्य रस होता है इसीलिए जो शास्त्रीय दृष्टि है, शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार कितने होते हैं? केवल 9 रस माने गए हैं, केवल और केवल 9 रस। कौन सा नहीं होता? में वात्सल्य रस। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो वर्णन किया गया है इसको हम श्रृंगार रस भी बोल सकते हैं शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार, इसलिए उन्होंने वात्सल्य रस को मान लिया है कि वो श्रृंगार रस में ही निहित होता है। किंतु सामान्य दृष्टि में वात्सल्य रस गिना जाता है, 10 नंबर होता है। अगर उदाहरण दिया और आपको वात्सल्य रस का ऑप्शन एग्जाम में मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाला स्थायी भाव डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि स्नेह या मातृत्व प्रेम वाला भाव हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे 10 रस पूरे खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको कंफ्यूज किस में होने वाला है, उनके स्थायी भाव हम जरूर याद रखें। मैं आपको केवल हिंट दूंगा, स्थायी भाव और अनुभाव विभाव आपको स्वयं याद रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा था किस किस में कंफ्यूजन हो सकता है? रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस। आपको क्या याद होना चाहिए? इन तीनों के स्थायी भाव याद होना चाहिए, तो आप इनमें अंतर कर सकते हैं। ये मैं काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। दूसरा होता है शांत रस और करुण रस। शांत रस और करुण रस में भी आपको क्या हो सकता है कि दोनों के उदाहरण मिलते जुलते हो सकते हैं और ऑप्शन में भी दोनों हो सकते हैं। आपको यही याद रखना है इनका स्थायी भाव क्या है और जो उदाहरण लिखा हुआ है उसका स्थायी भाव क्या निकल रहा है, उसमें से क्या भावना निकल रही है। तीसरा होता है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। देखिए, अगर इन दोनों को ऑप्शन में दिया गया है मतलब दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। अगर शास्त्रीय दृष्टि से होता तो वात्सल्य रस का ऑप्शन आएगा ही नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? इन तीनों प्रकार के कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको इन सबके स्थायी भाव याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी रस की क्लास समाप्त होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो संचारी भाव होते हैं और अनुभाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे संचारी भाव जो 33 होते हैं उसका आपको लिखित में या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला उस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पर हम आज की क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जुड़े रहिए न्यूटन एकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू।